गुज़श्ता दिनों अपने आर्टिकल से मशहूर होने वाला एक ऐसा नौजवान जिसने कई लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में लिया और ऐसे ऐसे मौज़ूआत पर बात की कि सब दंग रह गए। ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ फदाकारा फजीला कैसर का बेटा था। जी बिल्कुल, फजीला कैसर से कौन नहीं वाकिफ। हम आपको नौजवान के हवाले से वीडियो में बता चुके, ये और कोई नहीं ज़ोरैन ज़मानी थे। जी बिल्कुल, एक ऐसा नौजवान जो PhD स्कॉलर है और क्रिमिनोलॉजी में रिसर्च कर रहा है। उम्मीद नहीं की जाती थी कि ऐसा नौजवान आएगा और तहलका मचा देगा। इस सारे मामले के बाद एक अहम पेशरफ्त होश उड़ा देने वाला फैक्ट सामने आया कि ज़ोरैन ज़मानी अदाकारी भी कर चुके। वो किस ड्रामे में अदाकारी कर चुके, कितने ड्रामों में काम किया और अदाकारी के करियर को आगे क्यों ना बढ़ाया, आइए आपको सारी बात तफसील से बताते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सवाल उठाना किसी भी जिंदा मुआशरे की अलामत समझा जाता है, मगर यही अमल बाज़ औकात फर्द को गैर आरामदेह मकाम पर भी ला खड़ा करता है। सवाल करने वाला न सिर्फ खुद को कटहरे में खड़ा करता है बल्कि दूसरों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। और शायद इसीलिए तारीख में सवाल पूछने वालों को हमेशा मुख्तलिफ निगाह से देखा गया। ये बात आज ज़ोरैन ज़मानी के तनाजुर में कुछ ज्यादा ही मानी खेज महसूस होती है, क्योंकि उनका सफर महज एक अदाकार से लिखारी बनने का नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स का सफर है जो बचपन ही से सवाल करने का आदी था। आज से तकरीबन 15 साल कबल नशर होने वाला ड्रामा कैद तन्हाई का एक मंजर याद आता है, जिसमें अदाकारा सवेरा नदीम एक कम उम्र लड़के से मुखातिब होकर कहती हैं कि तुम बहुत सवाल करते हो, क्या हमेशा से ही ऐसे थे? जवाब में वो बच्चा जिसका किरदार ज़ोरैन ज़मानी निभा रहे थे निहायत सादगी मगर गहराई के साथ कहता है कि वो हमेशा से ही ऐसा था। और साथ ही ये सवाल भी उठाता है कि क्या सवाल पूछना वाकई कोई बुरी बात है। उस वक्त शायद ये मुकालमा महज ड्रामे की जरूरत था, मगर आज के हालात में यही मुकालमा किसी अलामत की तरह सामने आता है। उस जमाने में किसी के वहमो गुमान में भी न था कि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट स्क्रीन पर नजर आने वाला ये लड़का एक दिन अपने ख्यालात और तहरीर की वजह से मुल्क भर में बहसो मुबासी का सबब बन जाएगा। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ोरैन ज़मानी ने अदाकारी के साथ साथ सोचने, समझने और इजहार के दूसरे जराये को भी अपनाया और बिल आखिर कलम को अपनी बात कहने का जरिया बनाया। ये भी एक हकीकत है कि ज़ोरैन ज़मानी का ताल्लुक एक मारूफ फनकार घराने से है। वो सीनियर अदाकारा फजीला काजी और अदाकार कैसर खान ज़मानी के छोटे बेटे हैं, जहाँ फन, मुकालमा और इजहार राय रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा रहा। शायद यही माहौल था जिसने उनके अंदर सोचने और सवाल करने की सलाहियत को मजीद मजबूत किया और उन्हें रिवायती खामोशी की बजाय इजहार की राह दिखाई। हम ये इंकशाफ कर रहे हैं कि ज़ोरैन ज़मानी एक ड्रामे में काम कर चुके और किसी को मालूम तक ना हुआ कि ये किसका बेटा है और किस कदर उम्दगी से ड्रामों में परफॉर्म कर चुका। दरअसल हुआ कुछ यूं कि ज़ोरैन ज़मानी के वालिदैन चूंकि खुद शोबिस से वाबस्ता थे तो वो जानते थे कि शोबिस किस बला का नाम है। हमारे सोर्सेज ने बताया कि जब ज़ोरैन ज़मानी बतौर चाइल्ड स्टार ड्रामा करने लगे तो उनके वालिदैन की जानिब से उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, क्योंकि ज़ोरैन ज़मानी अपने स्कूल की जानिब से एक ड्रामे के ऑडिशन पर माँ बाप को बिना पूछे गए तो सेलेक्ट हो गए और ड्रामे के प्रोड्यूसर ने वालिदैन में से मां का नंबर डायल किया तो बच्चे के मां बाप से इजाजत ली जाए कि हमने इस ड्रामे में कास्ट कर लिया। तो प्रोड्यूसर के पास पहले ही लिस्ट में मौजूद नंबर सेव था जो कि फजीला कैसर के नाम से सेव था। वो नंबर देखकर हैरान हुए कि फजीला कैसर को कॉल मिला दी, मैंने आज आपके बच्चे का ऑडिशन लिया और इसे ड्रामे में ले रहा हूँ। जिस पर फजीला कैसर को भी हैरानी हुई, लेकिन बाद अज़ां उन्होंने कहा कि सोचकर बताएंगे। लेकिन बिलाखिर ज़ोरैन को ड्रामे में कास्ट कर लिया। फजीला कैसर जानती थी कि वो इस बला से बच निकलने वालों में ही आफियत जानेगा। फजीला कैसर और उनके शोहर जानते थे कि उनका बेटा एक बतौर चाइल्ड स्टार एक दो प्रैक्टिसेस में काम लेगा तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो ये भी जानते थे कि अगर इसे ड्रामों की लत लग गई और इसे सराहा गया तो इंडस्ट्री का ही होकर रह जाएगा। उन्होंने कभी भी ड्रामों में काम करने के हवाले से अपने बेटे ज़ोरैन को हमेशा हौसला शिकनी की। ज़ोरैन एक दो ड्रामों में बतौर चाइल्ड स्टार नमूदार हुए, जबकि कुछ ड्रामों में गेस्ट अपीयर हुए, लेकिन उनके वालिदैन ने उन्हें स्कूल की तालीम के बाद ही बाहर भेज दिया और एक आध ड्रामे के बाद अपने बच्चे ज़ोरैन ज़मानी को यकीन दिलाया कि वो तालीम के बाद चाहे तो दोबारा अदाकारी के इस वसी मैदान में अपनी चमक दिखा सकता है। लेकिन खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। ज़ोरैन ज़मानी किसी और ही मिशन पर थे। जहां उन्होंने अपनी अदाकारी के बतौर चाइल्ड स्टार पेशे को तर्क किया, वहीं आला तालीम ने उनका हाथ थाम लिया और आज वो दुनिया की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री ले रहे हैं। यकीनन ये उनके लिए भी अहम फैसला था। चंद साल कबल उनके वालिदैन ने उन्हें ड्रामों में काम करने के हवाले से पूछा तो ज़ोरैन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं जिस रास्ते पर हूँ ये खुदा का दिया रास्ता है और अब मैं अपने मुस्तकबिल को यहाँ मुस्तहकम देखता हूँ और मुस्तकबिल में इरादा करता हूँ कि क्रिमिनोलॉजी की डिग्री को मजीद वुसअत दूं और पाकिस्तान में इसके काम के हवाले से खिदमत अंजाम दूं। जिस पर उनके वालिदैन ने हथियार डाल दिए और ज़ोरैन अब काबिलियत के उस तहाने पर पहुंचने जा रहे हैं जिसका शायद उनके वालिदैन ने भी सोचा न था। हाल ही में ज़ोरैन ज़मानी का अंग्रेजी जुबान में लिखा मजमून इट इज ओवर उस वक्त तवज्जो का मरकज बना जब ये एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल की वेबसाइट से अचानक डिलीट कर दिया गया। मजमून के हटाए जाने के बाद एक नई बहस ने जन्म लिया। मुख्तलिफ अफराद ने इसके उर्दू तराजुम किए और सोशल मीडिया पर इसे मुसलसल
जल्द शेयर किया जाने लगा। यूं एक तहरीर जिसे खामोश कराने की कोशिश की गई पहले से कहीं ज्यादा बुलंद आवाज में सुनाई दी। 15 साल पहले अदा किए गए एक सादा से मुकालमे से लेकर आज के मुतनाज़े मजमून तक ज़ोरैन ज़मानी का सफर इस बात की याद दहानी है कि सवाल करना कोई वक्ती अमल नहीं बल्कि मुसलसल रविश है। शायद असल सवाल अब भी वही है जो बरसों पहले ड्रामे में पूछा गया था, क्या सवाल पूछना वाकई बुरी बात है या असल खौफ उन सवालात से है जो जवाब मांगते हैं। ज़ोरैन ज़मानी ने अपनी तालीम के लिए इब्तदाई तौर पर आलमी सतह के इदारों का इंतखाब किया और बरतानिया की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन से कानून की डिग्री यानी LLB मुकम्मल की। इसके बाद उनके इल्मी प्यास उन्हें रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका ले गई, जहां से उन्होंने क्रिमिनोलॉजी जैसे मुश्किल और पेचीदा शोबे में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, जो उनकी जहानत और समाजी मसाइल को समझने की गहरी दिलचस्पी का सबूत है। उनके पेशा वराना सफर की बात करें तो ये किसी भी पाकिस्तानी नौजवान के लिए मिसाल से कम नहीं, क्योंकि ज़ोरैन ज़मानी ने बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हुए तकरीबन 4 साल तक अमरीका के महकमा इंसाफ के साथ मुंसलिक रहकर खिदमत सर अंजाम दी। ये एक ऐसा एजाज है जो बहुत कम लोगों को हासिल होता है और इससे जाहिर होता है कि वो कानून की हुक्मरानी और समाजी इंसाफ के मामलात में कितनी गहरी महारत रखते हैं। साल 2026 में भी उनका तालीमी सफर थमा नहीं, बल्कि अब वो मुहक्किक और लिखारी के तौर पर अपनी शनाख्त को मजीद मजबूत कर रहे हैं और आला तरीन तालीमी डिग्री यानी PhD के हुसूल के लिए कोशां हैं। ज़ोरैन की शख्सियत में मौजूद सादगी और उनका इल्मी ज़ौक़ इस बात की गवाही देता है कि उन्होंने अपने वालिदैन की तरबियत को किस तरह अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, जहाँ शोहरत से ज्यादा इंसान के किरदार और उसकी तालीम को अहमियत दी जाती है। ज़ोरैन ज़मानी एक ऐसे पढ़े लिखे ऑथर हैं जो मुख्तलिफ स्टोरीज भी लिखते हैं। वो एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल अंग्रेजी सेक्शन के लिए स्टोरीज ऑफ ज़ोरैन ज़मानी के नाम से पिछले कई सालों से आर्टिकल लिख रहे हैं। उनके इसी अखबार में दसियों आर्टिकल्स छप चुके। ज़ोरैन ज़मानी किक बॉक्सिंग के शौकीन हैं और इस स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं। वो आम नौजवानों की तरह नहीं बल्कि इंतहाई सुलझे हुए इंसान मालूम होते हैं। उनकी उम्र 27 साल है और इस उम्र में ऐसी बाकमाल सोच के मालिक हैं कि उनके हम उम्र उनसे सीखते हैं। उनकी पैदाइश 1998 में पाकिस्तान में हुई। बाद अज़ां उनके वालिदैन यानी फजीला कैसर और उनके शोहर ने अपने बेटे को आला तालीम के लिए बाहर भेज दिया। खानदानी पसे मंजर के लिहाज से ज़ोरैन ज़मानी एक ऐसे घराने का हिस्सा हैं जहां हर फर्द अपनी जगह एक मुनफरिद शनाख्त रखता है। ज़ोरैन की इन तमाम कामयाबियों का शाखसाना ही है कि लोग उन्हें और उनके वालिदैन को कदर की निगाह से देखते हैं। कौन जानता था कि ज़ोरैन ज़मानी अदाकारी भी कर चुके होंगे। 1-2 दिन पहले कौन जानता था कि ज़ोरैन इतने बड़े माँ बाप अदाकारों के बेटे होंगे। कौन जानता था कि ज़ोरैन की महज अखबारी प्लेटफॉर्म पर एंट्री दिनों में लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बसा देगी। यकीनन ये हकीकत उनकी मजमून की वजह से सामने आई, जिसे उनकी सोच का आईनादार भी कहा जाता है। एक दौर था जब फजीला कैसर को उनकी अदाकारी की वजह से जाना जाता था, लेकिन आज वो दौर है कि उन्हें ज़ोरैन ज़मानी की माँ के तौर पर जाना और पहचाना जाता है। ज़ोरैन की वालिदा और वालिद यकीनन उन पर फख्र करते होंगे।